नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक सच्ची कहानी जो कि सबके साथ होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। चाहे मनुष्य कितना ही प्रयत्न कर ले, लेकिन वह कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, यह वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करें वैसा ही आपको फल भी मिलेगा? अब आप में से अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, क्योंकि इसमें पूछने वाली बात क्या है? यह तो सत्य ही है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। लेकिन एक बार के लिए आंखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न कीजिए। देखिएगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में एक संशय जरूर होगा कि क्या यह बात सच है या झूठ। दोस्तों, आज इस कहानी से हम समझेंगे कर्मों का खेल। आखिर अच्छे कर्मों का फल, अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा कैसे होता है? बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही ज्ञानी साधु रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे शहर में जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उस साधु के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। साधु रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो ऐसा लगता था कि वह किसी का इंतजार कर रहा था, और वह भी साधु के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर साधु बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से उसका सफर आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए उस साधु ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मृत्युंजय बताया। साधु को यह नाम कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव का प्रवेश द्वार आते ही मृत्युंजय ने साधु से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। साधु ने कहा, ठीक है। वह आगे रास्ते में चल देता है। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को शेर ने मार दिया है। जैसे ही शेर ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ ही देर में मृत्युंजय साधु के पास आ गया और फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते एक दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ था। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। साधु के दोस्त का घर अभी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। तो साधु ने मृत्युंजय से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो यहां पर भोजन करके यहीं पर हम विश्राम कर लेते हैं। फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा जारी करेंगे। मृत्युंजय ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है। तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के कुछ समय बाद, कुछ ही देर बाद धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। साधु ने हैरानी से सोचा कि यह मृत्युंजय जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन साधु ने रात्रि में मृत्युंजय से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और वे दोनों सो गए। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। मृत्युंजय ने फिर साधु से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है। मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर मृत्युंजय वहां से चला गया। लेकिन साधु इस बार आगे नहीं गया। वहीं खड़ा होकर मृत्युंजय को देखता रहा कि वह कहां जा रहा है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को बिच्छू ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय मृत्युंजय फिर साधु के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार साधु से रहा नहीं गया और उसने मृत्युंजय से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो, यह ऐसा क्यों हो रहा है? मृत्युंजय ने कहा,
साधु जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। साधु ने कहा, मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब मृत्युंजय ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि साधु को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी मृत्युंजय के मुंह से यह बातें सुनकर वह घबरा गया। लेकिन वह हिम्मत करके पूछता है कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? मृत्युंजय ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर साधु सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह मृत्युंजय यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी, और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। मृत्युंजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है, और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर साधु को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने साधु के मन की बातें पढ़ ली थीं, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब साधु को विश्वास हो गया कि यह मृत्युंजय सचमुच में यमदूत ही है। जब साधु को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि मृत्युंजय जी यमदूत हैं, तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही साधु वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि साधु को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर साधु को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसीलिए ना तो वह साधु को आवाज देकर रोक पाया था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह साधु के पास पहुंचा, अचानक ही वह जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। साधु हक्का बक्का होकर मृत्युंजय की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। मृत्युंजय साधु के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वे वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब साधु को पूर्णतः विश्वास हो गया था कि मृत्युंजय एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन साधु एक ज्ञानी व्यक्ति था। वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही साधु के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने मृत्युंजय से पूछा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर मृत्युंजय जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने, समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। साधु ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो या जानकर वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। महाकाल ने कहा, तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात तो यह होगी
कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब मृत्युंजय के पास साधु के साथ चलते रहने का कोई कारण न था। इसके बाद साधु ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो साधु ने भी वही किया। क्योंकि साधु ज्ञानी था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। साधु ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। साधु यही सब सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर साधु की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु ही नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद साधु के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस साधु से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन साधु कहीं भी आ जा सकता था, ताकि साधु को यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु साधु डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजरते गए और साधु की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अंततः वह भी दिन आ गया। जिस दिन साधु की मृत्यु होनी थी, उसकी एक रात पहले साधु डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि उसकी मृत्यु टल सके। यही सोचकर वह जल्दी सो जाता है। लेकिन साधु को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। साधु अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक है, सो भी नहीं पा रहा था, और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। तो उस रात भी साधु को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि साधु राजा का खास मेहमान था, इसीलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम प्रहर होने के कारण गहरी नींद में थे। वह साधु सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह साधु वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने साधु को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने साधु को कैद करने का आदेश दे दिया। साधु गिरफ्तार हो गया, लेकिन साधु तो बहुचक्का था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के सैन्य कक्ष में कैसे पहुंचा। लेकिन वहां उसकी यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह राजा ने साधु को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उस साधु को दरबार में लाया गया। साधु को देखते ही राजा इतना बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर साधु कांप गया, लेकिन वे भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि आपके सैन्य कक्ष तक मैं कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने, समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। साधु ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो या जानकर वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। महाकाल ने कहा, तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद
आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब मृत्युंजय के पास साधु के साथ चलते रहने का कोई कारण न था। इसके बाद साधु ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो साधु ने भी वही किया। क्योंकि साधु ज्ञानी था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। साधु ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। साधु यही सब सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर साधु की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु ही नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद साधु के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस साधु से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन साधु कहीं भी आ जा सकता था, ताकि साधु को यह न लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु साधु डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजरते गए और साधु की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अंततः वह भी दिन आ गया जिस दिन साधु की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन साधु की मृत्यु होनी थी उसकी एक रात पहले साधु डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि उसकी मृत्यु टल सके। यही सोचकर वह जल्दी सो जाता है। लेकिन साधु को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा, मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। साधु अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक है, सो भी नहीं पा रहा था। और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। तो उस रात भी साधु को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि साधु राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम प्रहर होने के कारण गहरी नींद में थे। वह साधु सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह साधु वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने साधु को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने साधु को कैद करने का आदेश दे दिया। साधु गिरफ्तार हो गया। लेकिन साधु तो बहुचक्का था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के सैन्य कक्ष में कैसे पहुंचा। लेकिन वहां उसकी यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह राजा ने साधु को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उस साधु को दरबार में लाया गया। साधु को देखते ही राजा इतना बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर साधु कांप गया, लेकिन वे भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि आपके सैन्य कक्ष तक मैं कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। धन्यवाद।